मैंने चारों ओर देखा। जब सभी लोग अपने पास की सबसे कीमती चीजें चढ़ाकर सफेद रोशनी वाले इनाम की उम्मीद कर रहे थे, तब मैंने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला और उसे वेदी के बीचों बीच रख दिया। आसपास के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। देखो इस कंगाल को, इसके पास चढ़ाने के लिए यही बचा है। लेकिन अगले ही पल वेदी से सबसे ऊंचे स्तर की लाल रोशनी फूट पड़ी। उस लाल प्रकाश के भीतर एक ऐसा पौराणिक वस्तु प्रकट हुई जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि मैं एकमात्र क्षमता सत्य नेत्र जागृत कर चुका था। मैं हर वेदी के जुड़े हुए निर्देशांक और उसकी इच्छा को देख सकता था। जब तक मैं उसकी चाहत के अनुसार सही वस्तु अर्पित करता, मुझे उसका सर्वोच्च पुरस्कार मिलता। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुछ घंटे पहले तक मैं अपनी पूर्व प्रेमिका द्वारा सारी जमा पूंजी लुटा चुका एक साधारण आदमी था। वह मेरा नया खरीदा हुआ डियोर बैग लेकर मुड़ी और सीधे एक नई मेबैक में बैठ गई। मैं सड़क पर चल रहा था और मुझे लग रहा था कि मानो आसमान मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। लेकिन तभी सचमुच आसमान से एक भीषण गर्जना सुनाई दी। अगले ही क्षण अनगिनत वेदियां आकाश से उतरने लगी। पलक झपकते ही पूरा संसार अराजकता में डूब गया। अचानक मेरी आंखों में तेज दर्द उठा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि दूर खड़ी एक वेदी पर एक पंक्ति लिखी हुई है जिसे केवल मैं देख सकता था। वेदी संख्या 686, जुड़ा हुआ निर्देशांक अनंत गर्त। वहाँ एक ऐसा महादैत्य रहता है जिसने कभी समस्त वस्तुओं को निगल लिया था। अनगिनत वर्षों के बाद हर स्वाद उसके लिए फीका पड़ चुका है। इस समय वह ऐसी वस्तु चाहता है जो उसे चरम स्वाद और तीव्र उत्तेजना दे सके। उसी समय आसपास के लोग भी वेदी के पास इकट्ठा होने लगे। एक मोटे आदमी ने अपने हाथ की रोटी वेदी पर फेंक दी। कुछ क्षण बाद वेदी से कोमल सफेद प्रकाश निकला। फिर एक चमकता हुआ फल प्रकट हुआ। मोटा आदमी उत्साह से कांप उठा और बिना झिझक फल को निगल गया। उसके शरीर की चर्बी पल भर में गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में वह सुडौल मांसपेशियों वाला ताकतवर युवक बन गया। यह दृश्य देखकर भीड़ पागल हो उठी। सब लोग अपने पास की सबसे कीमती चीजें वेदी में फेंकने लगे। कुछ लोग पाटेक फिलिप घड़ियां चढ़ा रहे थे, कुछ सोना और हीरे। उन्मादी भीड़ किसी भी कीमत की परवाह नहीं कर रही थी। मैं यह सब देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि केवल मैं जानता था कि वेदी के पीछे का प्राणी सिर्फ पेट में तीव्र जलन और उत्तेजना चाहता था, और संयोग से मेरे पास वही चीज थी। कुछ साल पहले एक दोस्त विदेश से मेरे लिए डेथ चिल्ली स्ट्रिप्स का पैकेट लाया था। मैंने उसका सिर्फ एक टुकड़ा छका था और मेरी जीभ सुन्न हो गई थी। यदि एक साधारण रोटी से शक्तिवर्धक फल मिल सकता है तो उस चीज को चढ़ाने पर मुझे क्या मिलेगा? ये सोचते ही मैं पागलों की तरह घर की ओर भागा। सारा घर उलट पुलट कर मैंने वह पैकेट खोज निकाला, लेकिन शांत होने के बाद मैं तुरंत बाहर नहीं निकला। मैंने कंप्यूटर खोला और इंटरनेट पर जानकारी देखने लगा। जैसा कि मैंने सोचा था, पूरी दुनिया का इंटरनेट फट पड़ा था। हर वेबसाइट पर केवल एक ही शब्द छाया हुआ था, वेदी। मध्य पूर्व के एक शेख ने एक ट्रक भर सोना चढ़ाया और दुर्लभ पुरस्कार प्राप्त किया। एक अरबपति ने तो पूरी ट्रक भर सोने की ईंटें वेदी पर उड़ेल दी। बदले में उसे नीली रोशनी वाला पुरस्कार मिला। वेदी ने उसे नीले प्रकाश से चमकता एक बीज दिया। बीज निगलने के बाद उसे विशाल बेलों को बुलाने की भयावह क्षमता प्राप्त हो गई। इसके अलावा एक और समाचार ने मेरा ध्यान खींचा। साकुरा देश में बलिदान विफल हो गया। एक केंडो गुरु ने अपनी पैतृक तलवार वेदी पर चढ़ाई, लेकिन पुरस्कार की जगह एक काली ऊर्जा से घिरा दुष्ट प्रेत प्रकट हो गया। वर्तमान में वहाँ भारी जनहानि हो चुकी थी और सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा था। समाचार देखकर मैंने ठंडी सांस ली। तो असफल बलिदान भी भयानक आपदा ला सकता था, इसलिए सही वस्तु का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसी समय मेरा फोन जोर से कंपन करने लगा। ड्रैगन देश की आधिकारिक आपात घोषणा। शोध से पता चला था कि रहस्यमयी वेदियों पर बलिदान देना अत्यधिक जोखिमपूर्ण है और इसकी संख्या सीमित है। एक व्यक्ति एक ही वेदी पर केवल एक बार बलिदान दे सकता है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अधिकतम 3 बार बलिदान कर सकता है। साथ ही वेदियों के अवतरण से उत्पन्न अज्ञात ऊर्जा तरंगों ने विश्व भर के सभी निगरानी उपकरण नष्ट कर दिए थे। यह पढ़ते ही मेरा दिल उछल पड़ा। क्या यह मेरे लिए स्वर्ग से मिला अवसर नहीं था? मैंने समय देखा, रात के 10 बज चुके थे। डेथ चिल्ली स्ट्रिप्स का पैकेट जेब में रखकर मैं बिना हिचकिचाए फिर से चौक की ओर निकल पड़ा। वहाँ कोई नहीं था, केवल दिन में छोड़ी गई टूटी फूटी भेंटें बिखरी पड़ी थी। मैंने सावधानी से वह पैकेट निकाला और वेदी पर रख दिया। अचानक वेदी में भयंकर परिवर्तन हुआ। एक लाल प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर फूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में पूरा शहर रक्तवर्णी प्रकाश से ढक गया। कई किलोमीटर दूर खड़े लोग भी इस प्रलयकारी दृश्य से भयभीत हो गए। उसी समय मैंने देखा कि वेदी पर एक विशाल काला अंडा प्रकट हुआ है। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिना रुके वहाँ से गायब हो गया। उधर ड्रैगन देश की राजधानी में स्थित असामान्य मामलों के प्रबंधन ब्यूरो के मुख्यालय में चेतावनी अलार्म बज उठा। एक कठोर चेहरे वाले अधिकारी ने पूछा, स्थान का पता चल गया? रिपोर्ट जनरल, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हमने लगभग क्षेत्र निर्धारित कर लिया है। मानचित्र पर जो स्थान चमक रहा था वह मेरा शहर था, जियांगचेंग पश्चिमी क्षेत्र। उधर मैं घर पहुंच चुका था। अपनी बाहों में पकड़े विशाल अंडे को देखकर मैं उलझन में था। आखिर यह चीज है क्या? कहीं इसे तोड़कर सुनहरा फ्राइड राइस तो नहीं बनाना पड़ेगा? तभी अंडे के खोल पर रहस्यमयी अक्षर उभर आए, अथाह गर्त ड्रैगन का अंडा, गुणवत्ता दिव्य। फूटने के बाद एक अथाह गर्त ड्रैगन आपका अनुचर बनेगा। उसकी शक्ति देवताओं तक को चीर सकती है। विवरण पढ़ते ही मैं उत्साह से भर उठा। जो भी गेम खेलता है वह जानता है कि दिव्य श्रेणी निश्चित रूप से सबसे उच्च स्तर होती है। यह डेथ चिली स्ट्रिप्स सचमुच कमाल की निकली।
लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरी आंखें वेदी से मिले पुरस्कारों का विश्लेषण कैसे कर पा रही थीं। मैं तुरंत बाथरूम में भागा और आईने में अपनी आंखों को घूरने लगा। तुरंत शब्द उभर आए, सत्य नेत्र, गुणवत्ता, अद्वितीय, समस्त वस्तुओं के कारण और परिणाम देख सकता है। वेदियों को देखने पर उनके जुड़े हुए आयामों के निर्देशांक और आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। वेदियों से संबंधित वस्तुओं को देखने पर उनका नाम, गुणवत्ता और प्रभाव झात हो जाता है। अब मुझे समझ आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन आंखों की क्षमता इतनी व्यापक होगी। अचानक मुझे वह पोस्ट याद आई जिसे मैंने पहले देखा था। अनगिनत लोगों ने बलिदान देने के बाद केवल एक टूटी हुई कब्र की ईंट प्राप्त की थी, एक साधारण सी दिखने वाली पत्थर की शिला। लोगों को उसकी कोई उपयोगिता समझ नहीं आई, इसलिए वे उसे व्यर्थ की वस्तु मानकर छोड़ देते थे। लेकिन मैं अलग था। मुझे बस एक नजर डालनी होती और उन वस्तुओं की सारी जानकारी मेरे सामने प्रकट हो जाती। भविष्य में दुर्लभ खजाने ढूंढ निकालना भी असंभव नहीं था। इसके बाद मैंने ड्रैगन के अंडे को कंबल के भीतर रख दिया और दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। रात के 10:30 बज चुके थे। आज का दिन समाप्त होने में केवल 1.5 घंटा बचा था। मेरे पास अभी भी 2 बलिदान करने के अवसर शेष थे। यह सोचकर मैंने वे सारी चीजें अपने बैग में रख ली जो शायद काम आ सकती थी। फेंक्योजिंग, लाइटर और दर्शन शास्त्र की किताबें। दूसरों की नजर में ये सब कूड़ा थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अंत में आत्मरक्षा के लिए एक फल काटने वाला चाकू भी बैग में रख लिया। तभी मेरी नजर मेज पर रखी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में शिया वेई वेई की मुस्कान बेहद चमकदार थी। सोचकर कि अब इसे संभाल कर रखने का कोई अर्थ नहीं है, मैंने तस्वीर जेब में डाल ली और तय किया कि बाद में फेंक दूंगा। घर से निकलते ही मैं सीधे शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित परित्यक्त औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ गया। वह स्थान वर्षों से उजाड़ पड़ा था और उसका जटिल भूभाग किसी भी गुप्त गतिविधि के लिए आदर्श था। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी पूर्व प्रेमिका शिया वेई वेई थी। मैंने बिना एक शब्द कहे कॉल काट दी, फिर उसे ब्लॉक और डिलीट कर दिया। उधर एक 5 सितारा होटल में शिया वेई वेई इस समय झांग यांग के साथ थी। उसे लगा था कि मैं अभी भी उस जर्जर किराए के कमरे में बैठा दुख मना रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल उसकी कॉल काट दी गई। उसके भीतर तुरंत क्रोध की आग भड़क उठी। जिस बेकार आदमी को मैंने छोड़ा है वह मेरी कॉल काटने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या हुआ डार्लिंग? झांग यांग के इस साधारण से प्रश्न ने उसके भीतर का गुस्सा तुरंत शांत कर दिया। सामने बैठे उस आदमी को देखकर वह बेहद संतुष्ट थी। वह आसानी से हजारों युआन के बैग और लाखों युआन की घड़ियां खरीद सकता था। इस नए युग में यही सबसे श्रेष्ठ बलिदान सामग्री थी। जहाँ तक प्रेम और वचनों की बात थी, इन अवसरों के सामने उनकी कोई कीमत नहीं थी। आखिर उसने मेरे द्वारा उपहार में दिया गया डियोर बैग वेदी पर चढ़ाया था और वेदी से हृदय को झकझोर देने वाली हरी रोशनी फूटी थी। इसके बाद के दोनों बलिदानों में भी उसे दुर्लभ हरे प्रकाश वाले पुरस्कार मिले। यह सब साबित कर रहा था कि वह इस युग की भाग्यशाली चुनी हुई नायिका है। बगल में बैठा झांग यांग भी शिया वेई वेई को बहुत महत्व देता दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में केवल गणनाएं और योजनाएं छिपी थी। वह शुरुआत में केवल थोड़े पैसे खर्च करके मनोरंजन करना चाहता था, लेकिन इस महिला की किस्मत उम्मीद से कहीं बेहतर निकली। लगातार 3 बार उसे उच्च स्तर के पुरस्कार मिले थे। उसे अपने पास रखना भविष्य में बहुत उपयोगी साबित हो सकता था। दूसरी ओर मैं पहले ही परित्यक्त औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच चुका था। मुझे रात 12 बजे से पहले 2 उपयुक्त वेदियाएं ढूंढकर बलिदान करना था, वरना आज के अवसर व्यर्थ चले जाते। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि मुझे एक वेदी दिखाई दी। वेदी संख्या तुषाजौर इटाइया, जुड़ा हुआ निर्देशांक, कबाड़ मशीन संसार। एक यांत्रिक छोटा दानव जो कचरा इकट्ठा करने में आनंद लेता है। उसे बोतलों के ढक्कनों के प्रति लगभग पागलपन भरा लगाव है। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। एक कबाड़ बटोरने वाला मशीन दानव भला कितना अच्छा पुरस्कार दे सकता था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर एक और वेदी मिली। उसकी इच्छा केवल एक घूंट मीठे ताजे पानी की थी। यह भी मुझे संतोषजनक नहीं लगी। फिर मैं एक ऐसी गली में पहुंचा जो पूरी तरह कचरे से भरी हुई थी। चारों ओर कोई नहीं था। मैंने अपनी नजर सामने की वेदी पर टिकाई। वेदी संख्या 4344, जुड़ा हुआ निर्देशांक, परित्यक्त रंगमंच। मंच पर अनंत काल से त्रासदी दोहराने वाली एक दुखांत नायिका। वह पहले से तय पटकथा से बेहद ऊब चुकी है। इस समय वह वास्तविक विश्वासघात से जन्मी ऐसी वस्तु चाहती है जिसमें चरम घृणा और गहरा असंतोष समाया हो। मैंने गहरी सांस ली। 4444 और उसकी मांग भी असाधारण रूप से कठिन थी। लेकिन क्या मैं अभी अभी छोड़ा नहीं गया था? मैंने जेब से शिया वेई वेई की तस्वीर निकाली, फिर फल वाले चाकू से उस पर कई कट लगा दिए। मुझे डर था कि केवल इतना करने से मेरी घृणा और असंतोष पूरी तरह व्यक्त नहीं होगा, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली और अतीत को याद करने लगा। तुम्हें बुखार कैसे आ गया? मैंने अपनी सहेली के साथ खरीदारी का कार्यक्रम बनाया हुआ है, तुम खुद पानी पी लेना। मेरा गेम अकाउंट कहाँ है? मैंने बेच दिया। तुम मर्द लोग बस खेलों में डूबे रहते हो। वे कुछ हजार युआन में हमारे लिए स्वादिष्ट खाना खरीदने में लगाऊंगी। तुम्हें भी थोड़ा समझदार बनना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ गरीबी में नहीं जीना चाहती। भविष्य में हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग होंगे। कृपया अब मेरा पीछा मत करना। इन बातों को याद करते हुए अचानक मैं हंस पड़ा। मैंने जेब से लाइटर निकाला और तस्वीर का एक हिस्सा जला दिया, फिर बिना झिझक उसे वेदी पर रख दिया। अचानक बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ आकाश में उठ खड़ा हुआ। उसका प्रभाव लाल प्रकाश जितना भव्य नहीं था, लेकिन मैंने समाचारों में इस रंग का कोई उल्लेख भी नहीं सुना था। मैं उत्सुकता से देखने लगा। अगले ही पल 5 पुरानी टिकटें
आहटें हवा में प्रकट हुई। मैंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। सत्य नेत्र सक्रिय हो गया। रहस्यमयी अक्षर उभरे। श्रृंखला वस्तु, चौथे अंक का प्रवेश, टिकट, गुणवत्ता, महाकाव्य, एपिक, प्रकार, एक बार उपयोग होने वाली वस्तु, प्रभाव, उपयोग करने पर लक्ष्य के मन में छिपे सबसे गहरे भय या पीड़ादायक स्मृति को जबरन जागृत करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन टूट जाता है और वह 3 सेकंड तक कुछ भी नहीं कर पाता। एपिक गुणवत्ता, हालांकि यह शुरुआती ड्रैगन अंडे जितना अद्भुत नहीं था, लेकिन 3 सेकंड का पूर्ण नियंत्रण किसी भी लड़ाई में जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था, और यह वस्तु किसी श्रृंखला का हिस्सा प्रतीत हो रही थी। यदि मैं बाकी हिस्से भी इकट्ठा कर लूं तो क्या होगा, लेकिन सोचने का समय नहीं था। 12 बजने में अब केवल आधा घंटा बचा था। मैं पूरे औद्योगिक क्षेत्र में आगे खोज करता रहा। जल्द ही मुझे एक और वेदी मिली। वेदी संख्या 17,581 जुड़ा हुआ निर्देशांक, खोया हुआ चौराहा, एक भटका हुआ अन्वेषक सही दिशा का मार्गदर्शन चाहता है। मैंने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता था। कुछ और आगे जाने पर एक और वेदी दिखाई दी। वेदी संख्या 1988 जुड़ा हुआ निर्देशांक, मौन पुस्तकालय, एक वृद्ध